हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स में मोड। ठीक है, मोड क्या होता है, क्योंकि 13.2 जो पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी से है उसमें 13.2 में बिल्कुल तरह से मोड के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मीन को लेकर बनाया था, क्योंकि 13.1 में बिल्कुल तरह से मीन को पढ़ना है। तो यहाँ 13.2 में हमको पूरी तरह से मोड को पढ़ना है। इसलिए चलिए आइए जानते हैं कि मोड क्या होता है, मोड किसे बोलते हैं, उसमें जितने पॉइंट होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। A to Z सॉल्यूशन आइए आपके सामने। ठीक है, चलिए मोड पढ़ते हैं। मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड। मोड जो होता है ना, मोड जो होता है मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी अधिक से अधिक कौन सा ऐसा नंबर है जो अधिक बार रिपीट किया है, उसी को मोड बोलते हैं। जैसे मोड जो होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट की है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो मोड, देखिए मोड को डिनोट करते हैं किससे, MO से। ठीक है, MO से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसमें मोड बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO अपॉन में 2F1 माइनस FO माइनस F0 इंटू H। क्लियर, ये पूरा इसका फार्मूला हुआ। अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से जितना, जैसे L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, जैसे F1 F0 F2 H, सब के सब क्या होते हैं इसके बारे में चलिए आइए जान लेते हैं। ठीक है, देखिए एल क्या होता है, एल व्हाट इज एल। एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास। जिस मॉडल क्लास को हम चूज करेंगे, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस मॉडल क्लास में लोअर वाला वैल्यू देखेंगे हम लोग। क्लियर, अब देखिए फिर दूसरा चीज क्या होता है, F1। ठीक है, F1 जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटरवल, यानी जिस क्या चीज, जिस इंटरवल में हम चूज करेंगे उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगा उसमें सबसे अधिक बार जिसका नंबर रिपीट होगा उसको हम चूज कर लेंगे, वही मेरा F1 का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रीसेंडिंग मॉडल क्लास, F0 जो होगा जस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला नंबर होगा। ठीक है, प्रीसेंडिंग जो होगा जस्ट हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला नंबर होगा। क्लियर, अब देखिए F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या चीज, सक्सेंडिंग। ठीक है, मॉडल क्लास, यानी उससे नीचे वाला, जस्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे वाला होगा वो F2 का वैल्यू हो जाएगा। और जो मेरा H है, H इसको बोलते हैं क्लास साइज, यानी जितना हमारा डिफरेंट चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40 ऐसे चल रहे हैं, तो कितना का डिफरेंट हो रहा है, 10 का, यानी उसका क्लास साइज कितना है, 10। क्लियर, अब देखिए आइए जैसे एग्जांपल में हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए अब जैसे CI यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी भी आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मोड निकालने में हम पहले ही बोल चुके हैं कि मोड निकालने में हम लोग एक ही चीज को देखेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी पहले उसी को चूज करेंगे। क्लियर, तो देखिए इस जैसे फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अधिक बार जैसे हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 2 है, 7 है, 11 है, 15 है, 8 है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल में जैसे 15 जो नंबर है वो सबसे अधिक बार, यानी 30 to 40 के बीच में कोई भी नंबर है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, 15 टाइम्स हुआ है, यानी सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे मोड निकालने के लिए, तो पहले हम उसको चूज कर लेते हैं। यानी देखिए 10, 7, 11, 15, 8, 4 सबसे ज्यादा किसकी नंबर है, 15 की। तो पहले 15 को हम क्या कर लेते हैं जी, पूरा तरह से इसको क्या ब्रैकेट के अंदर घेर लेते हैं। क्लियर, पहला देखिए इसको घेर लेते हैं, ताकि ऐसे ब्रैकेट करने से एक चीज होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट दिमाग जाता है कि इस पे ही काम करना है हमको, इधर उधर नहीं करना है, उसी पे करना है। क्लियर, अब देखिए जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा देखिए इंटरवल जो बन गया 30 to 40, तो 30 to 40 में हम लोअर लिमिट देखेंगे, कि जो लोअर लिमिट देखेंगे वही मेरा एल का वैल्यू होगा। तो यहाँ लोअर लिमिट 30 और 40 में लोअर किसका है, 30 का, तो इसलिए हम इसका एल का वैल्यू कितना हो गया जी, 30। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। क्लियर, अब देखिए F1 क्या होता है, तो F1 हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे अधिक बार क्या आया, 50, यानी F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 15। क्लियर, अब देखिए ध्यान से समझिए, F1 के बाद L हो गया, F1 हो गया, अब उसके बाद F0 जो होता है वो क्या होता है, F0 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रीसेंडिंग मॉडल क्लास, यानी जस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला नंबर। यहाँ देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या था, 15, उससे जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी को चूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा मेरा, FO का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, FO का वैल्यू होगा यानी 11। क्लियर, अब ध्यान से समझिए F2 क्या होता है, तो F2 जो होगा क्या जी, उससे जस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो मेरा F2 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से F2 का वैल्यू भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा, F2 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 8। और क्लास साइज, यानी क्लास साइज का मतलब कितना का इंटरवल का डिफरेंस चल रहा है उसको चूज करिए। तो यहाँ देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा 10 का डिफरेंस, यानी क्लास साइज मेरा क्या हो जाएगा जी 10। क्लियर, क्लास साइज क्या हो गया 10। क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज कीजिए और इसको पूरी तरह से सोल्व कर दीजिए। चलिए आइए, जैसे इसका यूज करना है तो हम लोग देख लेते हैं। MO बराबर डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, MO इक्वल टू क्या होता है L। तो L का वैल्यू मेरा क्या है जी, L का वैल्यू 30। क्लियर, यानी L का वैल्यू क्या है 30। चलिए हम लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए F1 क्या है जी, यहाँ पे आइए देखिए F1 का वैल्यू क्या है 50। ठीक है, F1 का वैल्यू क्या है जी 15। क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या है F0 है, तो F0 का वैल्यू क्या है 11, तो माइनस का हो जाएगा 11। क्लियर। अब देखिए नीचे क्या है 2F1, तो 2F1 यानी 2 क्या हो जाएगा 2, F1 का वैल्यू क्या है जी 15, तो 2 into 15 माइनस। क्लियर, ध्यान से जैसे कैलकुलेशन करते जाइए। फिर क्या हो जाएगा F0 का वैल्यू क्या है 11। क्लियर, F2 का वैल्यू क्या है जी 8, तो क्या कर लेंगे -8। क्लियर, ध्यान से समझिए। और इनटू क्या है क्लास साइज, यानी H का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। क्लियर। अब जैसे जैसे प्रोसेस वाइज बोलेगा करते जाएंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए इसको सोल्व करने के लिए। पहले देखिए क्या हो जाएगा 30 प्लस। क्लियर, अब देखिए क्या 15 में से 11 गया, क्या बचा जी 4। क्लियर, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 into 15 क्या हो जाएगा 13। और देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 और 8 क्या हो जाएगा 19, into क्या हो जाएगा जी 10। क्लियर। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाइए। चलिए आइए हम लोग यहाँ इसको देख लेते हैं स्पष्ट रूप से ताकि दिक्कत ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे 30 हो गया, तो चलिए 30 को हम लोग लिख लेते हैं अच्छा से। जैसे देखिए 30 प्लस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ ऊपर से घटा 4, यहाँ पे देखिए एक चीज घटा लीजिए। जैसे 30 माइनस 19 तो क्या हो जाएगा जी 11, तो यानी कर लेंगे हम क्या जो हो जाएगा 4/1 में क्या हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा जी 10। क्लियर 10। अब ध्यान से समझिए इसको सोल्व करने के लिए क्या कर लेंगे 30 प्लस। अब ध्यान से समझिए नहीं कटेगा कुछ तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 10 जा 40। क्लियर, क्या हो जाएगा 40/11 में 11। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। डायरेक्ट कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 30 प्लस। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, बच जाएगा कितना 7। 33 तो 3 सिर्फ हम ले लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद उसको करने के लिए क्या करेंगे, अब नहीं जाएगा तो 7, तो पॉइंट लेंगे, उसके बाद 7 बढ़ जाएगा तो क्या 0, उसके बाद क्या कर लेंगे 6। ठीक है, फिर उसके बाद 4 बढ़ जाएगा तो ऐसी 3.63 ऐसे आएगा। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 33.63 आवर रिजल्ट। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।